आज मैं आपके लिए व्हीकल जो लेकर आया हूँ ये है टाटा एस गोल्ड प्लस। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक फ्लैट बेड फॉर्मेशन पे है, इसमें डाला नहीं है। तो क्या कीमतें में चेंजेस आई हैं और क्या चीज़ों में आप बेहतर बना सकते हैं, कितनी कीमतें आपको और लगानी पड़ेगी जिस पे आप इस जो फ्लैट बेड जो ये वाला पोर्शन है इसमें आप पोल्ट्री के सेटअप के लिए इस्तेमाल करें या वगैरह जो दुनिया भर की चीज़ें रहते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जैसे अगर मैं पीछे से शुरुआत कर रहा हूं तो यहीं से आपको टैली करवा देता हूं। जैसे ये देख रहे होंगे तो जितना भी टाटा एस गोल्ड प्लस ऑप्शन आता है, जैसे ये वाले इसमें डाला दिया हुआ है, तो सेम वही लेंथ और जो विड्थ है आपको इक्वलेंट मिलता है। जैसे इसमें दिया जाता है 2.2 मीटर का और चौड़ाई दी गई है 1.49 मीटर। ठीक, तो ये वही रहेगा। बट उसमें हाइट 30 सेंटीमीटर का, जैसे जितना भी आप डाला पोर्शन लेते हैं तो जो यहाँ पर ऐसा उठा हुआ यहाँ तक आता है वो इसमें मिसिंग है, जो कि 30 सेंटीमीटर का ना होने के कारण अब आपको सफिशेंट आप किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइस से ही अगर टैली करूँ तो जैसे नॉर्मल वाला जो ये रहता है ये 6 लाख का ऑन रोड प्राइस मेरे सिटी में पड़ रहा है। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा। और यहाँ पर ये अगर आप फ्लैट बेड ऑप्शन लेते हैं जिसमें आप कुछ भी चीज़ रख सकते हो तो 5,80,000 का पड़ेगा। तो शुद्ध आप डिफरेंस देखिएगा कि 20,000 का फ़र्क ही आ जाता है। अब 20,000 को जो फ़र्क आता है उसमें क्या चीज़ें बेहतर होती हैं, तो चीज़ें कुछ इस प्रकार से बेहतर होंगी। उस 20,000 के हिसाब से आप जो पोल्ट्री के लिए यूज़ होता है वो पतले तार का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नहीं रहता है। और अगर लोहा की कैपेसिटी बात करें तो पर केजी 60 के हिसाब से जो अभी रेट चल रहा है, आप कुछ केजी के अंदर पूरा डाला फिट कर सकते हैं। तो 20 केजी और 20,000 का अगर डिफरेंस करें तो 60 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ आप सफिशेंट 200 किलो भी अगर रखेंगे तो भी वो आपके सफिशेंट बजट में सिर्फ 12,000 का ही पैसा लेगा। फिर जैसे उस 12,000 के कैलकुलेशन में क्या है कि 200 केजी का चीज़ें आपको सटीक ऊपर लग जाएंगे और 1,000 से 2,500 के बीच में जो भी आप जिस तरीके से डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो लग जाएगा। अब जैसे इसका मैं लमसम वेट के बारे में बात करूं तो लोड कैपेसिटी जैसे 750 केजी, अगर आप इसमें 100 केजी का ऊपर कुछ बनाते हैं तो आपके लिए सिर्फ 650 का लोड कैपेसिटी रहेगा। तो ये इस चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा कि आप ऊपर आप कुछ भी बनवाते हैं, क्योंकि जैसे 20,000 के अंतर में स्वाभाविक सी बात है कि आप 30 केजी के लोहे के कुछ भी सामान को बनवा सकते हैं। तो 300 केजी के जो लोहे के प्रॉपर सामान से आप ऊपर बनवाते हैं तो क्या क्या डिफरेंस आएगा और कितना वेट रहेगा, आप अंदर कितनी चीज़ें रख सकते हैं, उस पर भी ध्यान रख के हर चीज़ फैसला करिएगा। तो मेरा मानना है अगर आप 50 से 150 के केजी के बीच में कुछ भी चीज़ यहाँ पर ऊपर बनवाते हैं तो आपके लिए सफिशेंट 600 से लेकर 700 केजी के बीच का ये पेलोड कैपेसिटी उस चीज़ों को रखने के बाद भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी एक डिसीजन मेकिंग है, आप उसको बनाते हैं तो फैसला सटीक लीजिएगा और उसके हिसाब से आगे पुट करके आप कुछ भी अच्छे चीज़ों के लिए उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको वही बताऊं कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि लमसम अगर आप गाड़ी को इतना सेट कर रहे हैं तो वो उतना आपके माइनस होके उतना पेलोड कैपेसिटी बचेगा। ठीक, फिर जैसे सामने से ही बात करें तो 2 वेरिएंट में ये अवेलेबल है, एक जो वो वाला है वो और एक है सिंपल वाला जो फ्लैट बेड आप दिखा रहा हूँ। उसमें सिर्फ इतना अंतर आ जाता है कि डाला का जो लंबाई चौड़ाई तो वही दिया हुआ है, जो पीछे उसमें डाला है उसमें ऊंचाई दे देता है जो कि 30 सेंटीमीटर का है। अब मैं लमसम अगर इंजन के बारे में बात करूँ तो इंजन इसमें 700 सीसी का है, 2 सिलेंडर। डीजल में आपको 20 bhp और अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो 25 bhp का पावर मिलता है। वहीं पर आप इस व्हीकल में जो टॉर्क है वो 45 Nm का निकाल सकते हैं। ठीक, माइलेज अप्रॉक्सीमेशन आप 16 पकड़ के चलिए और रफ़ कंडीशन में कहीं फंस जाते हैं तो 14 से लेकर 16 के बीच में ये निकाल के दे देगा। सस्पेंशन ऑफ कोर्स पैराबोलिक का आता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 30 लीटर की है। ठीक, तो 30 लीटर के हिसाब से अगर आप 15 का माइलेज दे रहा है तो 450 किलोमीटर आप एक फुल टैंक में चला सकते हैं। यहीं पर वही सिंपल डिज़ाइन है, यहाँ एस लिखा हुआ है, ये गोल्ड प्लस गोल्डन कलर में ही लगता है। इंडिकेटर जो टर्निंग के लिए दिए हुए हैं, हैलोजन लैम्प है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाटा लिखा हुआ है।
वहीं पर जैसे यहाँ से अगर खोल के मैं अंदर घुसूँ तो अंदर आपको बैठने का कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें पूरी तरीके से काले पोर्शन में रखा गया है। कई लोग कंपनी में चलवाते हैं तो जो ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादा वो तामझाम नहीं करते हैं, और वहीं पर अगर आप इस गाड़ी को अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि आप इसको हटा के अपना म्यूज़िक सिस्टम जो भी मनपसंद का लगा सकते हैं। इसमें 5 वोल्ट या फिर 2.4 एम्पियर का इसमें आपको दिया हुआ है केबल कनेक्टिविटी के लिए। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर ये लोड कवरिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर जैसे अगर मैं चाबी को ऐसा शुरू करूं तो शुरू करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें लेफ़्ट साइड कितने किलोमीटर्स में गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर चली है, ये फ्यूल की जानकारी बताता है, ये हीट कितना है गाड़ी का वो टाइम बताता है, और ट्रिप आप सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसका आपको चाबी भी बता देता हूँ। तो चाबी कुछ इस प्रकार से मिलता है जो कि सामान्यतः हमें कमर्शियल गाड़ी पे देखने मिलता है। फिर जिस चीज़ में अभी मैं बैठा था वो है सीट कंफर्ट। तो सीट का कुशनिंग ना ठीक है, मतलब अगर आप लंबे समय के लिए गाड़ी चलाते हैं तो ये फ़ायदा करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। थोड़ा बहुत क्या है कि उनका रहता है कि सफिशेंट चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो वो चीज़ वो रखते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई लंबा ये गाड़ी चलाएगा तो वो चला सकता है। बीच में कुछ इस प्रकार से शांत एरिया दिखा गया है। पीछे खाली भी इसलिए देते हैं क्योंकि आप पीछे कुछ चीज़ें हैं या कुछ गिर नहीं रही हैं चीज़ें उसके लिए देख सकें, इसलिए ये वाला पोर्शन बहुत काम आता है। कई लोगों को यही चीज़ अटकता है क्योंकि सब चीज़ पैक कर देंगे, ये कमज़ोर ग्लास का है तो लोग फोड़ के घुस सकते हैं, पर कमर्शियल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ें दी जाती हैं। फिर जैसे ना स्टीयरिंग का मैं देखूं तो आप अगर दूसरी गाड़ी लेते हैं जो कि ये वाला, और ये वीडियो मैं कुछ समय बाद डाल दूंगा, तो ये V30 वाला जो है इसमें बहुत ही गज़ब इलेक्ट्रिक कवरिंग के लिए दिया हुआ है। तो जैसे आप गाड़ी चालू करते हैं तो ये पूरी तरीके से स्मूथ स्टीयरिंग कवर होता है जो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो ये गाड़ी मैं आपको दिखाई दिया हूँ टाटा एस गोल्ड प्लस में फ्लैट बेड के साथ कितना बेहतर है। अगर आप इस पर भी दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो वाली गाड़ी का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका है, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके प्राइस के साथ वो कितना परफेक्ट है मैंने वो भी बताया। फिर वहीं पर जैसे ये V30 है, इसका कवरिंग मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज या कल में डाल दूँगा, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये था कुछ क्विक जानकारी फ्लैट बेड और डाला के कंपेयर में कि आपको कौन सा लेना चाहिए। आपको ये व्हीकल कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।